अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टार्स ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सेकंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। बेटा चैप्टर नंबर 8 सी लैंग्वेज का पहला चैप्टर है। चैप्टर नेम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। अब ये जो चैप्टर है यहाँ से सी लैंग्वेज का स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर का जो पर्पज़ है, जो ओवरव्यू है, वो ये है कि इस चैप्टर को करने के बाद हमें ये पता चलेगा कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरह से आपके कोड को बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और सी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से राइट डाउन करेंगे, और फिर जितने भी प्रोग्रामिंग टास्क होते हैं वो उसी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रह के परफॉर्म किए जाते हैं। तो बेटा लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर 8 का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज से। अब कंप्यूटर लैंग्वेज से पहले हमें थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को हम असाइन करेंगे, उसके मुताबिक कंप्यूटर हमें टास्क परफॉर्म करके देगा। अब दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के ओवरऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल करें, हार्डवेयर को उनका टास्क असाइन करें और यूज़र को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिसमें रहकर यूज़र इजीली दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सके। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिनमें सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर इसी तरह डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, लैंग्वेजेस हैं। यानी जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में कैटेगरी में आती है। अब जो दूसरी टाइप है सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, और ये दो किस्म के होते हैं, कस्टम एंड पैकेज। कस्टम होता है जो स्पेसिफिक यूज़र के लिए, पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाए, और जो हमारा अदर सॉफ्टवेयर है पैकेज सॉफ्टवेयर, इसे ऑफ द शेल्फ कहते हैं, ओपनली जो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल है। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन बना सकें, किसी कस्टमर के लिए, कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकें, या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकें, इवन के मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करना, वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करना, या ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करना, तो अब कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज आना ज़रूरी है। कंप्यूटर लैंग्वेज भी डिफरेंट कैटेगरीज़ की होती हैं। कोई भी एक लैंग्वेज तमाम फील्ड्स की एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए यूज़ नहीं हो सकती। हर लैंग्वेज की अपनी अपनी एक लिमिट होती है, उसी लिमिटेशन में रह के काम करना होता है। इसलिए मार्केट में डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस अवेलेबल, जिनका मकसद क्या होगा कि हम उसमें रहते हुए कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आए, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन आ जाए, या कोई दूसरी एप्लीकेशन हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हमें एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए हमें किसी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। लैंग्वेज आना ज़रूरी है। लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लैंग्वेज की जो एबिलिटी है उसको हासिल करने के लिए जो बेहतरीन मेथड है वो सी या C++ लैंग्वेज है। तो हमारे सिलेबस में सी लैंग्वेज है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन है कंप्यूटर लैंग्वेज की। कंप्यूटर लैंग्वेज से मुराद अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन अ स्पेसिफिक मैनर अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स। अब बेटा अगर हम इसको देखें, यहाँ पर इस चीज़ का फोकस करते हैं कि भी हमने कंप्यूटर प्रोग्राम तो बनाना है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है, लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। अब हर लैंग्वेज के डिफरेंट रूल्स हैं। जिस तरह कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, अरबिक, इंग्लिश, उर्दू, अब इनके भी अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग इनकी ग्रामर होती है। बिल्कुल सेम इसी तरह से
कंप्यूटर के अंदर जितनी लैंग्वेजेस अवेलेबल है उनके भी डिफरेंट रूल्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट रूल्स के कम्बिनेशन को, जो सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, उसके कम्बिनेशन को, उसकी कलेक्शन को भी लैंग्वेज कहा जाता है। और एक लैंग्वेज की डेफिनेशन होती है द वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो ऐसा तरीक़ाकार जो हमारा कम्युनिकेशन का होगा दो डिवाइसेस के दरमियान, चाहे वो दो डिवाइसेस कंप्यूटर आ जाए, कंप्यूटर मोबाइल आ जाए या अदर डिवाइस आ जाए, जब तक हमें रूल्स नहीं पता होंगे हम डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर हम जनरल लाइफ के अंदर भी देखें तो किसी भी पर्सन के साथ अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट हमें वो लैंग्वेज आना ज़रूरी है जो दूसरा बंदा जानता है। अगर हमें अदर पर्सन की लैंग्वेज नहीं पता तो इट्स मीन हम उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास अदर पर्सन की, अदर डिवाइस की लैंग्वेज होना ज़रूरी है। तो बेटा इसमें यूँ है कि कंप्यूटर प्रोग्राम हम लिखेंगे स्पेसिफिक मैनर और सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक, और जब उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब हम एक सक्सेसफुल कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना, इन सेट ऑफ रूल्स को कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। और हर कंप्यूटर लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं। यही जो सेट ऑफ रूल्स हैं, यही वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि जब हमें रूल्स का पता होगा तो फिर हमारे लिए कम्युनिकेशन करना आसान है। अब जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ वो हर दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एक्शन परफॉर्म करता है, और जो इंस्ट्रक्शन हम सिस्टम को फीड करनी है बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है, वो एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम सिस्टम को अपनी इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, अपना डाटा पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें क्या आना चाहिए, हमें कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। और कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है कि हमें सेट ऑफ रूल्स पता हों। अगर सेट ऑफ रूल्स पता होंगे तो हम इजीली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हुए कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन करते हुए हम एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बेटा कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है ये डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी के हवाले से दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। अब बेटा इसमें दो टाइप्स होती हैं, नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेज एंड नंबर 2 हाई लेवल लैंग्वेज। अब याद रहे कि हर मशीन की, हर ह्यूमन बीइंग की एक नेटिव, एक फंडामेंटल लैंग्वेज होती है। किसी भी मशीन की जो नेटिव लैंग्वेज है, फंडामेंटल लैंग्वेज है, उसको उसकी लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अब बाय डेफिनेशन ये है कि जब भी आएगा लो लेवल लैंग्वेज तो हम इसको बोलेंगे क्लोज टू द मशीन, ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के करीब तरीन ज़ुबान है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मशीन की लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अब एक डेफिनेशन ये है, द लैंग्वेज क्लोज टू द मशीन इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। दूसरी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, द लैंग्वेज क्लोज टू द मशीन एंड फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, कभी वो लैंग्वेज होती है वो मशीन के करीब तरीन है। करीब तरीन का मतलब मशीन इजीली उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगी। और फार अवे फ्रॉम ह्यूमन बीइंग से मुराद ये कि वो ऐसी ज़ुबान जो ह्यूमन बीइंग को नहीं आती, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग को नहीं आती इसका मतलब वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब ये जो लो लेवल लैंग्वेज है क्लोज टू द मशीन है, और हमारी सारी कम्युनिकेशन मशीन के साथ है। मशीन को इंस्ट्रक्शन पास करनी है किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर रहते हुए। तो अब लो लेवल को भी दो कैटेगरी के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। इसमें नंबर 1 मशीन लैंग्वेज है, नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज है। सबसे पहले बात करेंगे मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो होती है ये बाइनरी फॉर्म के अंदर होती है। बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है या इसमें 0 आ रहा होगा एक वक्त में, या एक वक्त में 1 आ रहा होगा। 0 मीन
ऑफ है और 1 मीन ऑन है। इसकी रीज़न क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बिजली से चलने वाली मशीन है। कंप्यूटर में डिजिटल सर्किट्स है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उससे अप्रोप्रिएट सर्किट जो होता है ना वो एक्टिवेट होता है। उसके एक्टिवेट होने से वहाँ पर बाइनरी नंबर प्रोड्यूस होते हैं, 0 या 1 प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो 0 1 है ये 2 डिजिट्स की लैंग्वेज है, इसलिए इसको नाम देते हैं कि ये बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी फॉर्म से हमारा 2 डिजिट्स है, 0 और 1। अब 0 मीन ऑफ है, 1 मीन ऑन है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक पल्स पास होगी जो उससे सर्किट एक्टिवेट होगा, उस सर्किट के एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पे 0 1 प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है। इसलिए इस 0 1 लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है कि 2 डिजिट वाली ये ज़ुबान है। और यही जो लैंग्वेज है इसी के बारे में कहा जाता है कि ये कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई MCQ आए पूछा जाएगा कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है, तो हम बोलेंगे ये बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है हमारी? बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर 2 डिजिट इस्तेमाल करते हैं। इसी को कहा जाता है कि जो बाइनरी लैंग्वेज है ये सिस्टम की, मशीन की नेटिव लैंग्वेज है, ये मशीन की फंडामेंटल लैंग्वेज है। यही वो लैंग्वेज है जो क्लोज टू द मशीन है, जिसको मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें जैसे हम कीबोर्ड से A प्रेस करते हैं, कीबोर्ड एक सीरियल डिवाइस है। सीरियल डिवाइस का मतलब होता है वो बिट बाय बिट डाटा को ट्रांसफ़र करता है, और मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट बिट होता है। बिट्स हमारा 0 या 1। अगर 8 बिट्स होंगे ना तो वो 1 बाइट बनता है। 1 बाइट का मतलब इतनी स्पेस जिसमें करैक्टर स्टोर किया जा सके। अब जैसे ही मैं कीबोर्ड से A प्रेस करूँगा तो अब वो क्या करेगा, कीबोर्ड प्रोसेसर उसको इस तरह बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी उसके इस तरह 8 बिट्स बना देगा। अब जब ये 8 बिट्स बनेगी ना फिर कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करेगा। अब ये जो मैंने कोड लिखा है बेसिकली ये कैपिटल A का कोड है। अब मशीन तो इसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर रही है, ये क्लोज टू मशीन है, लेकिन ह्यूमन के लिए ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज होती है वो क्लोज टू मशीन होती है एंड फार अवे फ्रॉम ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज की पहली कैटेगरी है, उसमें जो कुछ लिखेंगे वो स्मॉल मतलब 0 1 के अंदर उसको लिखा जाएगा, और जो भी करैक्टर पास करेंगे वो 0 1 में कन्वर्ट होगा। इसी को कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। अब ये जो लैंग्वेज है ये हमेशा 0 1 की फॉर्म में आएगी। अब ये लैंग्वेज ह्यूमन के लिए हार्ड है, इसको रीड करना, लर्न करना, राइट करना, इसको समझना, ये ह्यूमन के लिए मुश्किल लैंग्वेज होती है। लेकिन अब इसकी भी अरेंजमेंट होती है बाइनरी की। अगर बिलफर्ज हम इसको फार्मूला से सीख लेते हैं कि किस तरह 0 1 को अरेंज करना है, इसमें जो बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लैंग्वेज मशीन पे डिपेंड करती है। हर कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी नंबर्स को अरेंज करने का मेथड डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोड, ये जो मैंने यहाँ लिखा